प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी लोगों का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म साइंस संग्रह में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। कैसे हैं आप सब लोग? तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग संस्कृत में उपसर्ग वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद कभी आपको उपसर्ग में दिक्कत नहीं होगा। हिंदी में तो उपसर्ग हम पढ़ा ही दिए हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग संस्कृत में उपसर्ग प्रकरण कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आखिरी तक इस वीडियो को देखिए, लास्ट तक इस क्लास को देखिए। इस क्लास में हम लोग उपसर्ग को सीखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, उसके बाद उस पर सवाल भी सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। वैसे सवाल कुछ प्रैक्टिस के तौर पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, उपसर्ग होता क्या है? सबसे पहली चीज, उपसर्ग जो होता है ना, एक छोटा सा शब्दांश होता है। शब्दांश का मतलब शब्दों का अंश होता है, शब्दों का अंश। शब्दांश का मतलब ही क्या होता है? शब्दों का अंश होना, यही शब्दांश होता है। और जो किसी भी शब्द के पहले लगेगा, कहां लगेगा? पहले, यानी कि पूर्व में लगेगा। किसी भी शब्द के पूर्व में आ करके उसका अर्थ को बदल देता है। ठीक है प्यारे बच्चों, बात समझ में आ रही है? चीजें क्या करता है? उसके अर्थ को बदल देता है, उसके अर्थ को बदल देता है। अब जैसे देखिए, मान लीजिए आप ही लोगों की हम बात करें, मान लो अभी है हार। इस हार का अर्थ हार है, इस हार का मतलब तो हार है। अब इस हार का मतलब या तो पराजय वाला समझिए या फिर गले का हार समझिए, पर इस हार का अपना अर्थ अलग है। लेकिन जैसे ही प्यारे बच्चों इसमें एक शब्द लगा दिया जाए, प्रहार आ जाएगा ना, तो प्र के साथ जब हार जुड़ जाएगा तो ये बन गया प्रहार। अब इस प्रहार का मतलब हो गया चोट। क्या हो गया? इस प्रहार का मतलब चोट देना, चोट करना। अगर आप इस प्र के बदले उप प्लस हार लगा दें, उप लगा दें, उप लगा दें हार के साथ, तो ये उपहार बन गया प्यारे बच्चों। क्या बन गया? उपहार बन गया। तो यहां पर ये उपहार गिफ्ट वाला हो गया। कौन सा हो गया भाई? गिफ्ट वाला उपहार हो गया। तो आप समझिए कि उपसर्ग एक ऐसा शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले, यानी कि आगे, पूर्व में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देता है। उसी को उपसर्ग कहा जाता है। आप इसको अंग्रेजी में ना प्यारे बच्चों प्रीफिक्स बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स बोलते हैं, जो किसी शब्द के पूर्व में लगता है। प्री माने पहले आके फिक्स हो जाएगा। तो बताइए, यहां तक चीजें समझ में आ गई सभी लोगों को? प्यारे बच्चों, यहां तक चीजें समझ में आ गई है क्या? एक बार सभी लोग प्लीज कमेंट में बताएंगे। देख रहे हो ना प्यारे बच्चों, प्र लग गया हार के साथ तो प्रहार बन गया, उप लग गया तो उपहार बन गया। यस, वेरी गुड प्यारे बच्चों। चलिए अब आप देखिए कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कुल 22 होती है। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों? 22, 22 जिसको कहते हैं आप, दुपद 22। अब देखिए वो कौन कौन से 22 उपसर्ग है? प्र, परा, अप, सम, अनु, अव। देखो हमार नाम से पीछे छुटकारा नहीं है, हमार नाम मिलिए जाए, मिलही के बा हमार नाम बबुआ। अनु, तो प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, अंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो संस्कृत में उपसर्गों की कुल संख्या 22 होती है, 22। ठीक है सर, देख रहे हैं ना प्यारे बच्चों? हारह के साथ प्र लगा, प्रहारह बना। आ के साथ हारह लगा, आहारह बना। सम के साथ हारह लगा, संहार बना। बी के साथ हारह लगा, विहार बना।
परि के साथ हारह लगा परिहारह बना, उप के साथ हारह लगा उपहारह बना। यानी कि अलग अलग उपसर्ग आकर के अपने अर्थों के साथ उस शब्द की विशेषता बदल देता है, उसके भी अर्थ को बदल देता है। अब सीधा देखिए आप सभी लोग, अगर हम बात करते हैं मेरे भाई कि उपसर्ग का अपना अर्थ होता है क्या, उपसर्ग का अपना अर्थ होता है क्या, तो बिल्कुल होता है। लेकिन अगर प्रत्यय की बात करी जाए तो प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन उपसर्ग का अपना अर्थ होता है प्यारे बच्चों, प्र परा अपसम इस सब का। अब देखिए इतना तो समझ में आ गया सभी लोगों को। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई विहारह में कौन सा उपसर्ग है, तो कभी भी आपको उपसर्ग जब पहचानना हो मेरे दोस्त, तो आप क्या करो, एक मूल शब्द होता है और मूल शब्द के बाद शुरू में जो लगे वही होता है प्यारे बच्चों क्या, उपसर्ग। तो हारह हमारा मूल शब्द है, मेन शब्द है, और इसके पहले क्या लग गया, वी लग गया, तो ये बन गया प्यारे बच्चों विहारह। जैसे मान लो संघारह की बात हो जाए, तो संघारह में क्या है, सम धन हार होता है, सम धन हारह, ये हमारा क्या हो गया, मूल शब्द इसको कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बाबू, मूल शब्द जो मेन है, ये मूल शब्द है, और इसी मूल शब्द के साथ ये शुरू में उपसर्ग लगा है। जैसे मान लो प्रहारह में क्या था, हमने हार शब्द के साथ प्र लगाया था, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा मूल शब्द है, और ये जो प्र लगा था यही उपसर्ग है। बात समझ में आ रही है ना। वैसे ही मान लीजिए अगर कहा गया अभिमानः, अभिमानः, अब चलो सभी लोग बताओ अभिमानः में कौन सा मूल शब्द लगा है। ए भाई आपस में आप लोग बात करोगे तो मैं सबको पीटूंगा पकड़ पकड़ के, बड़ी मार पीटेंगे हम। ये मत सोचिएगा कि आप ऑनलाइन में हैं तो बच जाइएगा मेरे से। हम एक ऐसा टेक्निक डेवलप किए हैं, ऐसा टेक्निक जिससे एक रिमोट है हमारे पास, स्टिक रिमोट कहते हैं उसको, और उसका एक बटन दबेगा ना तो आप सभी के फोन के स्क्रीन पे से एक छड़ी निकलेगा, स्टिक निकलेगा, स्टिक रिमोट के कारण, और वो एकदम तड़ातड़ पिटाई करके फिर उसी डिस्प्ले के साथ गायब हो जाएगा। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि इससे पिटाई हो आपकी, बड़ी मार पिटाए जाओगे, छड़िया पीट देगा आपको बहुत बढ़िया से, समझ गए ना। आ गई बात समझ में, हाँ तो बात मत करो। चलो क्लियर है ना, किसी को कोई दिक्कत, हाँ सब लोग बता दिया मान, लेकिन मान मत बताइए, मानह है। तो ये मानह जो आपको दिख रहा है और प्लस में इसके साथ क्या लगा है, पूर्व में, इसके पूर्व में अभी लगा। तो प्यारे बच्चों ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये है मूल शब्द, इसी मूल शब्द के साथ ये हमारा क्या लग गया जी, उपसर्ग लग गया। तो अभिमानः में अभी उपसर्ग हो गया, संहारः में ये सम उपसर्ग हो गया प्यारे बच्चों, यहां पर भी ये क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, वी उपसर्ग हो गया। अब उपसर्ग में आपको कभी दिक्कत ही नहीं होगा। अब इसी तरीके से आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ये टॉपिक बस इतना ही है, अब आप इसमें क्वेश्चन करिए। चलिए सभी लोग बताइए, पहला प्रश्न है अनुमानः में कौन सा उपसर्ग है, चलिए अनुमानः में कौन सा उपसर्ग है, अनु अनु प्लस मानः, अनुमानः, अनुमानः में प्यारे बच्चों कौन सा उपसर्ग है जी, अनु उपसर्ग हो गया। और अगर पूछता कि बताओ मूल शब्द क्या है, तो मानः जो है प्यारे बच्चों क्या हो जाता, मूल शब्द हो जाता। ऐतई बात समझ में कि ना ऐतई, अनु, वेरी गुड प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए हो गया। दूसरा सवाल है अनु उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है, बताइए किसमें अनु उपसर्ग नहीं है,
मूल शब्द को छोड़ के अनु जो भी उपसर्ग लगता है उसी में अनु देखना है। आप लोगों को क्या देखना है बाबू? अनु देखना है। अनु अनु किसमें नहीं है? चलिए बताइए सभी लोग प्यारे बच्चों। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब लगा पा रहे हैं। अनुराग, अनुभव, अनुपस्थित, अनुकृति। चलिए कोई कोई सी लगा रहा है, कोई कोई बी लगा रहा है, मतलब कि ख। देखो पहला देखो क्या है, अनुराग, तो अनु प्लस राग। अब इसमें राग जो है ये मूल शब्द होता है, राग का अपना अर्थ होता है राग, और अनु यहां पर क्या हो गया जी? उपसर्ग हो गया। दूसरा आ जाइए, दूसरा लिखा है अनुभव, तो अनु प्लस भव, भव का अपना अर्थ होता है और भव के साथ अनु लग गया, तो यहां पर ये क्या हो गया प्यारे बच्चों? उपसर्ग हो गया, और ये भाई साहब मूल शब्द हो गए। अनुपस्थित की बात कर लेते हैं ना, अनुपस्थित। आपको क्या लगता है अनु प्लस पस्थित होता होगा? पस्थित कोई शब्द है क्या? पस्थित का कोई मतलब होता है क्या? बिल्कुल नहीं, पस्थित कोई मतलब ही नहीं होता है। अनुपस्थित अपने आप में एक पूरा शब्द माना जाता है। अनुपस्थित ही अपने आप में एक मूल शब्द होता है, इसमें कोई उपसर्ग ही नहीं लगा, अभी इसमें कोई उपसर्ग ही नहीं लगा। लेकिन अनुकृति की बात कर लीजिए, अनु प्लस कृति ही, तो कृति, कृति मतलब रचना, कर्म जो होते हैं ना उसकी बात करी जाती है, और उसके साथ अनु लग गया। कृति का अपना अर्थ होता है, कृति एक मूल शब्द है और इसके साथ अनु लगा तब अनुकृति। लेकिन अनु प्लस पस्थित नहीं बोल सकते हो। अनु उपसर्ग का मतलब कि उपसर्ग अनु लगा होगा, उसके बाद मूल शब्द क्या बचेगा? पस्थित। बट पस्थित तो कुछ होता ही नहीं है ना, पस्थित तो कुछ होता ही नहीं है ना प्यारे बच्चों, इसलिए ये अनुपस्थित हो गया, इसमें कोई उपसर्ग ही नहीं है। चलो उद्योग में कौन सा उपसर्ग है? उद्योग में कौन सा उपसर्ग है? सभी लोग बताइए। तर प्रत्यय भी पढ़ा दीजिए। हाँ, अगला टॉपिक प्रत्यय का ही होगा ना, चैप्टर लगा हुआ है ना सब आपके फोल्डर के अंदर, उसमें सब पढ़ाई होगा, टेंशन नहीं लीजिए, हमारे पास पर्याप्त समय है अभी आप लोगों को पढ़ाने के लिए। चलिए उद्योग को प्यारे बच्चों क्या बनाते हो आप? उत धान योग, उत धान योग, योग के साथ उत उपसर्ग लगा है तो ये उत हो जाएगा। निराभिमान में मूल शब्द क्या है? नीह, नीह प्लस अभी प्लस मानह, तब जाकर के प्यारे बच्चों निराभिमानः बना है, क्योंकि विसर्ग संधि में र आता है ना, निराभिमानः। तो इसमें अभिमानः पूरा तो नहीं दिया है, लेकिन मानः दिया है, तो ये मान हमारा जो है प्यारे बच्चों मूल शब्द कह सकते हैं। संस्कृति में कौन सा उपसर्ग है? संस्कृति, इसका आप संधि विच्छेद करिए, समधन कृति बनता है। तो समकृति में प्यारे बच्चों समधन कृति, कृति जो हो गया बच्चा, इसको कहा जाएगा कि ये हमारा तो मूल शब्द हो गया। और ये जो है भाई साहब जो शुरू में लगे हुए हैं, आहो भाई ठीक बड़ा, तो इसको कहा जाएगा सम। अब ये हाँ यहां पे है ऑप्शन क, ऑप्शन क हो जाएगा। अगला अगला सवाल है, प्रत्येकम में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिधन एकम बन के प्रत्येकम बनता है। प्रतिधन एकम, जैसे इति धन आदि इत्यादि, अगर आपसे कोई पूछे इत्यादि में कौन सा उपसर्ग है तो इति धन आदि, तो इति हो जाएगा उपसर्ग। वैसे ही प्रतिधन एकम, एकम जो है प्यारे बच्चों ये मूल शब्द है। एकम क्या है बच्चा? मूल शब्द है, लेकिन प्रति जो है ये क्या कहलाएगा? उपसर्ग कहलाएगा। क्लियर है ना? तो यहां पर ये प्रति हो जाएगा। अगला, नी उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना है? नी उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना है ये बताइए। देखिए इसमें क्या है? निधनवासः, तो ये सही है, इसमें नी उपसर्ग है। निधन योगः, इसमें भी सही है, इसमें भी योग एक मूल शब्द है, इसके साथ नी उपसर्ग है। नी प्लस दानम,
निधन दानम, तो दानम के साथ क्या लगा है, नी उपसर्ग लगा है। निर्जनम में क्या है प्यारे बच्चों, नीह प्लस जन्म, तो ये नीह होगा, नीह तब निर्जनम बनेगा, निर्जनम बनेगा नीह उपसर्ग से, नी से नहीं बनेगा, तो ये नी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नीह कह लो चाहे निर कह लो। आगे आ जाइए, स्वागतम में कौन सा उपसर्ग है भाई, स्वागतम का संधि विच्छेद कैसे करते हो, तू धन आगतम, तू धन आगतम, तो आगतम हमारा क्या कहलाएगा, ये हो गए मूल शब्द आगत, आगत वाला, और ये सु क्या हो गया जी, उपसर्ग हो गया प्यारे बच्चों, तो सु कहना है, सु, स्व मत कह दीजिएगा या स्वा, यही सब ध्यान रखना है। आपसे कोई भी शब्द पूछे संस्कृत में उपसर्ग के लिए, आप उसका संधि विच्छेद कर लो, संधि विच्छेद करने के बाद भाई आपको उपसर्ग ऐसे ही दिख जाएगा। विहारः में मूल शब्द क्या है बताइए जी, सभी लोग, सभी लोग आप बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट से बताइए। विहारः में मूल शब्द क्या है, हारा, वेरी गुड, वी प्लस हारह, वी प्लस हारह, यहां पर वी जो है प्यारे बच्चों हम इसको क्या बोलेंगे, उपसर्ग बोलेंगे, और हारह जो है हमारा ये क्या कहलाएगा, मूल शब्द कहलाएगा, मूल शब्द कहलाएगा, तो हार यहां पर दिख रहा है। ये देखिए दूराचारः, अब दूराचार में कौन सा उपसर्ग है बताना है सभी लोगों को, चलो जल्दी से प्यारे बच्चों सभी लोग बता दीजिए, दूराचारः में कौन सा उपसर्ग है, दूराचारः में कौन सा उपसर्ग है, चलिए बताओ सभी लोग। दूराचारः, तो दूराचारः, दूर प्लस आचारः, दूराचारः, तो ये देखो प्यारे बच्चों यहां पर दुराचार, 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 खत्म, कंप्लीट हो गया उपसर्ग प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को यह क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, अब कभी आपको संस्कृत के उपसर्ग में कोई दिक्कत नहीं होगा। आज हम लोगों ने इस क्लास के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने उपसर्ग समझ लिया है। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे चीजें समझ में आ गई ना प्यारे बच्चों, एक बार बता दीजिए सभी लोग। वैसे इस वीडियो पर भी कमेंट कर दीजिएगा कि समझ में आया कि नहीं, कैसा लगा आपको ये वीडियो। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए और इस वीडियो को खूब प्यार दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा सभी लोग एक प्यारा सा, ठीक है ना। चलो थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, बाय, टेक केयर। बहुत बढ़िया लगा, अरे वाह ग्रेट।